नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल M2 स्टडी अड्डा में। दोस्तों, अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये फटाफट जीके के टॉप 25 प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ए 1885 ईस्वी को, बी 1895 ईस्वी को, सी 1865 ईस्वी को, डी 1890 ईस्वी को। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी को की गई। आपका अगला प्रश्न है 2, निम्नलिखित युगों में से सिंधु सभ्यता किस युग में पती है? ए ऐतिहासिक काल, बी प्रागैतिहासिक काल, सी उत्तर ऐतिहासिक काल, डी आद्य ऐतिहासिक काल। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डी आद्य ऐतिहासिक काल में। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम इंद्रियों पर संयम रखने और बौद्धिक विकास करने की शिक्षा देता है? ए ब्रह्मचर्य आश्रम, बी गृहस्थ आश्रम, सी वानप्रस्थ आश्रम, डी संन्यास आश्रम। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए ब्रह्मचर्य आश्रम। प्रश्न नंबर 4, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है? ए भाग 1, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 5। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है बी भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन भाग 3 में है। आपका अगला प्रश्न है 5, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? ए कमल, बी रेफ्लिसिया, सी कैक्टस, डी रजनीगंधा। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी संसार का सबसे बड़ा फूल रेफ्लिसिया है। आपका अगला प्रश्न है 6, दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी गयासुद्दीन तुगलक, डी अलाउद्दीन खिलजी। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक को। आपका अगला प्रश्न है 7, भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? ए योजना आयोग, बी वित्त आयोग, सी भारतीय सांख्यिकी संस्थान, डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। आपका अगला प्रश्न है, चमगादड़ निम्नलिखित किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं? ए वे अंधेरे में वस्तुओं को देख सकते हैं, बी उनकी टांग कमजोर होती है और भूमि पर परभक्षी उन पर आक्रमण कर सकते हैं, सी वे रोशनी की कौंध उत्पन्न करते हैं, डी वे पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करने हैं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी वे पराश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करने हैं। आपका अगला प्रश्न है 9, किस देश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है? ए गुयान, बी जापान, सी इंडोनेशिया, डी सूरीनाम। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी सूरीनाम। आपका अगला प्रश्न है 10, भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली गई थी? ए यूएस, ए बी यूके, सी कनाडा, डी स्विट्जरलैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी स्विट्जरलैंड। आपका अगला प्रश्न है 11, गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह ए हाइड्रोजन से हल्की होती है, बी हाइड्रोजन से अधिक प्रचुरता में पाई जाती है, सी अदाहरा है, डी अधिक स्थायी है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी अधिक स्थायी है। आपका अगला प्रश्न है 12, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है? ए एसिटिलीन, बी मेथेन, सी एथेन, डी ब्यूटेन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए एसिटिलीन। आपका अगला प्रश्न है 13, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है? ए भारत और पाकिस्तान को, बी भारत और चीन को, सी बांग्लादेश और पाकिस्तान को, डी बांग्लादेश और भारत को। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी बांग्लादेश और भारत को। आपका अगला प्रश्न है 14, किस क्षेत्र से उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? ए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, बी साहित्य और पत्रकारिता, सी अंतर्राष्ट्रीय समझबूझ, डी पर्यायवाची अध्ययन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी साहित्य और पत्रकारिता। आपका अगला प्रश्न है 15, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? ए महाराणा प्रताप, बी राणा संग्राम सिंह, सी राणा कुंभा, डी राणा रतन सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी राणा कुंभा। आपका अगला प्रश्न है 16, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है? ए रिकॉर्ड, बी फाइल, सी बिट, डी बाइट। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिट। आपका अगला प्रश्न है 17, भारत की तटरेखा है? ए 5500 किलोमीटर, बी 6500 किलोमीटर,
सी 7,500 किलोमीटर, डी 8,400 किलोमीटर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी 7,500 किलोमीटर। आपका अगला प्रश्न है 18। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? ए जम्मू और कश्मीर में, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी हिमाचल प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए जम्मू और कश्मीर में। आपका अगला प्रश्न है 19। चंद्र ग्रहण तब होता है जब ए सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं, बी सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, सी सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, डी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच सूर्य आ जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। आपका अगला प्रश्न है 20। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है? ए बेरी, बी डायबिटीज, सी कैंसर, डी अनीमिया। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी डायबिटीज। आपका अगला प्रश्न है 21। वायुमंडल वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? ए 25%, बी 35%, सी 21%, डी 10%। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी 21%। आपका अगला प्रश्न है 22। इंडिया विनस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? ए महात्मा गांधी, बी मौलाना आज़ाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी जयप्रकाश नारायण। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी मौलाना आज़ाद। आपका अगला प्रश्न है 23। भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर है? ए अंकलेश्वर, बी लुधियाना, सी कानपुर, डी पटना। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए अंकलेश्वर। आपका अगला प्रश्न है 24। श्रम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ए 1 मई, बी 4 मई, सी 8 मई, डी 9 मई। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए श्रम दिवस 1 मई को मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है 25। अमीर खुसरो का नाम जोड़ा जाता है? ए सितार के आविष्कार से, बी सरोद के आविष्कार से, सी तबला के आविष्कार से, डी शहनाई के आविष्कार से। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए सितार के आविष्कार से। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही जीके और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए सब्सक्राइब करें M2 स्टडी अड्डा चैनल को।